अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने इम्तहानात की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि CS 411 की मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो किसी एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि करंट पेपर शेयर कर दें, तो मैं आज आपसे मुझे एक करंट पेपर मिला किसी बच्चे से और मैंने उसे कोशिश की है करने की, ठीक है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस बच्चे का कहना था कि 18 को उसका एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश करके आज 17 है तो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। उस बच्चे की आईडी कुछ अब्दुल्ला अंजुम के नाम से शो हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे करंट पेपर अपलोड करने का कहा था, ठीक है। तो मैं अब सब्जेक्टिव पेपर अपलोड कर रही हूँ। जिसने मुझे ये पेपर दिया सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस बताएं, उसने मुझे यही बताया कि जो MCQs हैं वो पास्ट पेपर से आए थे और सब्जेक्टिव्स के उसने 9 क्वेश्चन मुझे बताए, जबकि 10 होते हैं, लेकिन एक शायद उससे मिस हो गया, ठीक है। तो चलें ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्लॉक एज iOS फीचर एंड आल्सो राइट इट्स सिंटैक्स, ठीक है। इसमें ब्लॉक को एक्सप्लेन करना है और उसका सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखें। इन iOS डेवलपमेंट, जब iOS डेवलपमेंट होती है तो टर्म ब्लॉक जो है वो रेफर्स टू अ फीचर नोन एज ब्लॉक। टर्म ब्लॉक जो है वो एक फीचर को रेफर करता है जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये एक सी लेवल लैंग्वेज एक्सटेंशन है जो इंट्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्टिव सी एंड कैरिड फॉरवर्ड इनटू स्विफ्ट में, ठीक है। ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड अ वे टू डिफाइन, वो एक तरीका प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए डिफाइन हो सके एंड इनकैप्सुलेट एग्जीक्यूट कोड segment allowing you to pass code as an argument to functions, store code in variables and execute code asynchronously. Blocks are the foundation for various modern iOS programming patterns such as clears and completion handlers, ठीक है। तो इसमें हमने सिंटैक्स भी देना था, तो इसका सिंटैक्स ये लिखा हुआ है। रिटर्न टाइप ब्लॉक नेम ब्रैकेट में पैरामीटर टाइप्स इज इक्वल टू रिटर्न टाइप पैरामीटर्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द ब्लॉक, ठीक है। ये उसका कमेंट लगा हुआ है। तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स में हमने क्या क्या यूज़ किया ये देखें डिटेल में। सिंटैक्स में क्या क्या यूज़ हुआ है, रिटर्न टाइप, ब्लॉक नेम, पैरामीटर टाइप और पैरामीटर्स, ठीक है। तो जो रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप होती है किसकी, ब्लॉक की, ठीक है। ब्लॉक नेम जो यूज़ हुआ है ये क्या है, ये एक नेम है जो असाइन करता है ब्लॉक वेरिएबल्स को, ठीक है। पैरामीटर टाइप्स आर द डाटा टाइप्स, पैरामीटर टाइप्स जो हैं वो डाटा टाइप्स हैं ऑफ द पैरामीटर्स द ब्लॉक टेक्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या हैं, आर द एक्चुअल पैरामीटर पास टू द ब्लॉक्स, वो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जो ब्लॉक को पास किए जाते हैं। तो द कोड विद इन द करली ब्रेसिस, जो कोड है वो हमने किस में लिखा था, करली ब्रेसिस में, ठीक है। तो कोड एग्जीक्यूटेड इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंक्रोनियस कोड वाज गिवन, हाउ कैन वी चेंज इट इनटू एसिंक्रोनियस, ठीक है। कि अगर सिंक्रोनियस कोड दिया हो तो उसे हम एसिंक्रोनियस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें, टू कन्वर्ट सिंक्रोनियस कोड इनटू एसिंक्रोनियस कोड यू नीड टू यूज एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट अलो टास्क टू रन कंकरेंटली विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड, ठीक है। ये देखें, ये एक सिंक्रोनस दिया हुआ है कोड, फंक्शन सिंक्रोनस टास्क, राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रेसिस ओपन, नेक्स्ट कमेंट लगा हुआ है सिमुलेट अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन, आगे लूप है, फॉर लूप लगा हुआ है, लेट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 100, ठीक है। तो ये
10 करोड़ या इससे 1 डिजिट ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो आप इसे देख लें। नेक्स्ट इसका i++ लिखा हुआ है, i++ से ये क्या करेगा, लूप चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें दरमियान में उसने एक कमेंट लगा दिया है, सम प्रोसेसिंग, मतलब कोई ना कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है। हमने फुल कोड नहीं लिया, हमने सिर्फ उसको तरीका बताने के लिए ये एक सैम्पल कोड है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसका क्या है, कंसोल डॉट लॉग, जब लूप ख़त्म हो जाए, लूप से बाहर आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग टास्क कंप्लीटेड, फिर स्क्रीन पे शो हो जाएगा टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट दिस सिंक्रोनस कोड इनटू एसिंक्रोनस कोड यूजिंग द async सिंबल एंड अवेट कीवर्ड्स टू वाइड ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड, ठीक है। ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। देखें एसिंक्रोनस कोड क्या है, ये एसिंक्रोनस को ही शो कर रहा होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक्रोनस टास्क, राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रेसेस ओपन अवेट। हमने क्या कहा था, एसिंक्रोनस और अवेट कीवर्ड्स यूज़ होंगे, तो अवेट कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया, अवेट न्यू प्रॉमिस राउंड ब्रैकेट ओपन रिजॉल्व देन करली ब्रेसेस इक्वल एंड ग्रेटर देन साइन करली ब्रेसेस। नेक्स्ट एक कमेंट लगा हुआ है, सिमुलेट अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन, जैसा कि सिंक्रोनस वाले में था, ठीक है। बाकी ये देखें, ये इतना जो अंदर वाला कोड है, ये जो इतना अंदर वाला कोड है ये सेम है, ठीक है। नेक्स्ट बाहर क्या आ गया, रिजॉल्व, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी तो फिर क्या रन होगा, कंसोल डॉट लॉग टास्क कंप्लीटेड एसिंक्रोनसली, ठीक है, तो फिर ये शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट C# कोड फॉर नेविगेशन मेथड फॉर URI, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, देखें हमने क्या लिखना था, C# कोड लिखना था जो नेविगेशन मेथड से हो URI के लिए। तो ये कोड है यूजिंग सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स नेक्स्ट लाइन इंडिकेटर, नेक्स्ट देखें नेम स्पेस URI नेविगेशन एग्जाम्पल, ठीक है, नेम स्पेस URI नेविगेशन एग्जाम्पल करली ब्रेसेस स्टार्ट क्लास प्रोग्राम, देन क्लास की करली ब्रेसेस स्टार्ट स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स जिसे कहते हैं, करली ब्रेसेस स्टार्ट स्ट्रिंग URI टू नेविगेट इज इक्वल टू, ये एक URL दिया हुआ है, उसके बाद है नेविगेट टू URL टू URI टू नेविगेट, ठीक है, करली ब्रेसेस क्लोज, ये जो करली ब्रेसेस ओपन हुई थी ये यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिक वाइड नेविगेट टू URI स्ट्रिंग URI करली ब्रेसेस स्टार्ट ट्राई करली ब्रेसेस स्टार्ट प्रोसेस डॉट स्टार्ट कर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट न्यू प्रोसेस स्टार्ट इन्फो एंड राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है URI, देन करली ब्रेसेस स्टार्ट यूज शेल एग्जीक्यूट इज इक्वल टू ट्रू करली ब्रेसेस क्लोज राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, देन लाइन इंडिकेटर का साइन करली ब्रेसेस क्लोज कैच राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्शन EX करली ब्रेसेस स्टार्ट कंसोल डॉट राइट लाइन राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ डॉलर साइन है, देन एरो नेविगेटिंग टू URI कॉलन करली ब्रेसेस में EX डॉट मैसेज, ठीक है, उसके बाद ये कोटेशन मार्क या इसे आप जो भी कहें, ठीक है, आगे राउंड ब्रैकेट क्लोज और लाइन इंडिकेटर, देन जितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की हुई थी वो सारी क्लोज, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, इन दिस एग्जाम्पल वी इंक्लूड द नेसेसरी नेम स्पेस सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स
सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया, इनसाइड द नेविगेटर टू URI मेथड वी यूज प्रोसेस डॉट स्टार्ट। हमने क्या यूज़ किया था, प्रोसेस डॉट स्टार्ट मेथड टू लॉन्च द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र विद द स्पेसिफाइड URI। तो किसके साथ लॉन्च किया था, जो हमने एक स्पेसिफाई URL दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखें, वी सेट द यूज शेल एग्जीक्यूट प्रॉपर्टी। हमने क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, यूज शेल एग्जीक्यूट प्रॉपर्टी टू ट्रू to indicate that the shell should be used to open the URL. This allows the default web browser to handle the request, ठीक है। फोर्थ नंबर में, if any exception occurs while trying to navigate to URI we catch it and display an error message, ठीक है। तो जो हमने मैसेज का ऑप्शन दिया था उससे क्या होगा, या तो वो डिस्प्ले होगा, और अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो वो एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है। हमें ये से इस तरह से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपके लिए लिखे हैं। आप जस्ट कोड, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप जस्ट कोड भी लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द गिवन इवेंट प्रॉपर्टीज़। कौन कौन से इवेंट दिए हुए हैं, पेज एक्स एंड पेज वाई, ठीक है। तो ये आप अपने हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 39 ओपन करें तो वहाँ पे देखें इवेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इवेंट प्रॉपर्टीज़ हमें कौन कौन सी चाहिए थी, पेज एक्स एंड पेज वाई, ठीक है। तो पेज एक्स क्या है, द डिस्टेंस इन पिक्सल्स ऑफ द माउस पॉइंटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द ब्राउज़र विंडो, ठीक है। और पेज वाई क्या है, पेज वाई भी एक इवेंट प्रॉपर्टी है, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, द डिस्टेंस इन पिक्सल्स ऑफ द माउस पॉइंटर फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द ब्राउज़र विंडो। देखें एक्स में क्या फ़र्क था, लेफ्ट एज टू द ब्राउज़र, और पेज वाई में क्या है, टॉप एज ऑफ द ब्राउज़र, ठीक है। ये हमने पहले से एक ग्राफ भी पढ़े हुए थे कि एक्स और वाई में, ठीक है। तो एक्स हॉरिजेंटल होता है तो उससे आप याद रख लें कि लेफ्ट, और वाई वर्टिकल होता है तो उससे आप याद रख लें टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कोड स्टेटमेंट्स विद डिफरेंट जी इंडेक्सेस वर गिवन, व्हाट कैन बी डिपिक्ट फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स। इसके लिए आप अपने हैंडआउट्स में जाएं और ये देखें, पेज नंबर 103 पे आपको जी ऑर्डर बिटवीन लेयर 1 एंड 2 ये नज़र आएगा, और इसमें नीचे जाएंगे तो आपको कोड नज़र आएगा। आपने इस कोड को अच्छे से कर लेना है, या ये जो भी लेक्चर है आपने इसे एक दफ़ा ज़रूर सुन लेना है, बेशक शॉर्ट ले लें, ठीक है। ये देखें हमें क्या पूछा गया था, जी इंडेक्स का पूछा गया था। तो ये देखें, एडजस्ट जी ऑर्डर टू इंश्योर द पेन इन ऑन टॉप, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस कोड को अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। पेज नंबर 104 105, ये देखें पेज नंबर आपके सामने शो हो गया, क्लियर। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट C# कोड एंड डिस्प्ले मैसेज बॉक्स फॉर इट ALT की इज प्रेस्ड और नॉट। हमने एक C# कोड लिखना है जो डिस्प्ले करे मैसेज बॉक्स फॉर किसके लिए, इफ़ ALT की इज़ प्रेस्ड, अगर ALT की प्रेस हुआ और नॉट, और अगर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक कोड लिखा है, C# कोड लिखा है। देखें, यूजिंग सिस्टम लाइन इंडिकेटर, यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स लाइन इंडिकेटर, नेम स्पेस ऑल्ट की प्रेस डिटेक्शन, करली ब्रेसेस ओपन, पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 कॉलन फॉर्म, curly braces start, public form 1 round brackets open and close and curly braces start, initialize component, यहाँ पे component क्या होगा, initialize होगा, ठीक है। curly braces close, private void form 1 key down, object sender key event arg, ठीक है। curly braces starts if e dot alt,
curly braces, if round bracket e dot alt curly braces start message box dot show alt key is pressed, तो देन क्या शो होगा, alt key is pressed, ठीक है। देन अगर alt key is pressed ना हो, else message box dot show alt key is not pressed, अगर प्रेस होगा तो वो ये लिखेगा, अदरवाइज वो क्या लिख देगा, alt key is not pressed, एक मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, एक सी शार्प कोड लिखना था जिसमें हमने ये एक मैसेज बॉक्स शो करवाना था कि वो बताए alt की प्रेस हुई है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों कंडीशंस रख दी इफ़ एल्स वाले में, ठीक है। नेक्स्ट जितने करली ब्रेसेस स्टार्ट किए थे हमने वो सारे क्लोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट कोड इन जावास्क्रिप्ट फॉर द सम ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है जिसमें 10 नंबर्स सम हो, किस तरह, लूप के ज़रिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट नंबर्स ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। देखें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने नंबर्स का हमने सम अप करवाना था, 10 का, ठीक है। कहते हैं लेट सम इज इक्वल टू 0, सम को किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। देन लाइन इंडिकेटर का साइन, फॉर लूप नेक्स्ट लगाया, फॉर करली ब्रेसेस स्टार्ट लेट आई इज इक्वल टू 0, अगर आई 0 के इक्वल हो देन आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ। तो आई किससे कहाँ लेस देन है, नंबर्स डॉट लेंथ। आई प्लस प्लस से क्या होगा, लूप चलेगा। अगर आई 0 है तो लूप चला, आई 0 है, सम प्लस होगा, सम में कितने थे, 0, तो आई कितना है, 0, ठीक है। तो 0 में एक प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा तो दोबारा लूप चलेगा, फिर +1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो 1 होगा तो पहला चलेगा, 2 होगा दूसरा चलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, सम प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता 1 करके प्लस हो जाएंगे। तो हमें कितने का चाहिए था, सम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये सम का ऑपरेशन लगा दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन कंसोल डॉट लॉग द सम ऑफ द नंबर इज, देन स्क्रीन पे शो हो जाएगा द सम ऑफ द नंबर इज सम मीन्स हमारा ये वाला है, ठीक है। तो इसमें जो अमाउंट आएगी वो सारी किस में शो हो जाएगी, इसमें, ठीक है। आपने सिर्फ कोड लिखना है, आपको कुछ भी इसके बारे में डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपके लिए लिखा है। कि इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एन एरे कॉल्ड नंबर्स होल्ड द 10 नंबर्स यू वांट टू सम। हमने इसमें 10 नंबर्स को होल्ड करवाया जो जिनका हमें सम चाहिए था, ठीक है। द फॉर लूप आइट्रेट्स ओवर ईच एलिमेंट इन द अरे एडिंग ईच नंबर टू द सम वेरिएबल। तो इसमें क्या हुआ, हर रोटेशन में एक नंबर ऐड होता जाता था। जैसे पहला 5 था तो पहली रोटेशन चली तो 5 हो गया सम के अंदर, दूसरी रोटेशन चली तो उसमें 10 था, 10 में 5 ऐड होके 15 हो गया, ठीक है। इस तरह 1 बाय 1 रोटेशन चलती गई और हमारा सम अप होता गया। तो एट द एंड 10 नंबर सम हमारे पास आ गया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हमने शो करवा दिया द सम ऑफ द नंबर इज़, तो जो भी सम में अमाउंट पड़ी हुई थी एडअप होके वो हमें शो हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वाला। अ कोड ऑफ सॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाज गिवन ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, राइट द कोड फॉर द कलेक्शंस ऑफ सॉर्ट डिस्क्रिप्शंस। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और इसका आंसर आपको हैंड आउट पे 145 पेज पे मिल जाएगा। देखें ये मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, ये देखें। हमें क्या चाहिए था, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमें ये वाला कोड चाहिए था। आप इस कोड को इधर पूरे का स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया, ठीक है। तो आप वहाँ से पूरा कोड देख के इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका कुछ दूसरे पेज पे था तो इसलिए वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया, ठीक है। आपने पेज नंबर 145 पे जाना है, वहाँ पे आपको सॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला नज़र आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लास्ट पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है सॉर्ट असेंडिंग और ये सॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
ऑलरेडी सॉर्टेड असेंडिंग सॉर्टोगल बाय सॉर्टिंग डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग में उसने किया है। अब ये क्या दोबारा, पहले डिसेंडिंग में फिर सॉर्ट असेंडिंग में। तो हमें कौन से दो चाहिए थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में, और उनको बाद में डिपिक्ट करके नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो उधर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9 वाला क्वेश्चन है, जे क्यूरी फंक्शन chaining code for an element that slides up for 1 second, then there is some delay, 1 second slide up हो, then उसमें थोड़ा सा डिले आए, एंड देन स्लाइड्स डाउन फॉर 1 सेकेंड, फिर वो 1 सेकेंड के लिए डाउन हो जाए, ठीक है। तो देखें इसमें इन जे क्यूरी यू कैन अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग। तो हम इसमें स्लाइड अप का इफेक्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं एलिमेंट अप से, इंट्रोड्यूसिंग अ डिले एंड देन स्लाइडिंग इट डाउन यूजिंग मेथड चेनिंग एंड द डिले मेथड यूज करके हम उसको बाद में डिले कर सकते हैं। तो हमें कौन सा चाहिए था, चेनिंग कोड, ठीक है। तो यहाँ पे कोड देखें, डॉक टाइप HTML और HTML एंड हेड में हमने क्या किया, स्क्रिप्ट सोर्स लगा दिया और यहाँ पे ये कोड लगा दिया jQuery वाला, ठीक है। ये हम लिंक लगाते होते हैं, हमने चाहिए था jQuery वाला कोड, तो हमने ये इसको jQuery की डिस्क्रिप्शन लगा दी, ठीक है, URL लगा दी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल में डॉट बॉक्स की विड्थ हमने रख दी 200 पिक्सल, हाइट रख दी 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लू और मार्जिन उसका 50 पिक्सल का रख दिया। स्टाइल टैग क्लोज और तीनों क्लोज कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गए डाइवर्स क्लास, बॉक्स डाइवर्स की क्लोज, ठीक है, डाइवर्स टैग क्लोज। नेक्स्ट हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिया और इसमें $, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, $, और डॉट बॉक्स, ठीक है। ये स्लाइड अप 1000, इसका मतलब है 1000 का क्या मतलब है, 1 सेकेंड के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। स्लाइड अप फॉर 1 सेकेंड, डिले करेंगे, डिले फॉर 1 सेकेंड, स्लाइड डाउन, तो स्लाइड डाउन फॉर 1 सेकेंड। इन तीनों कमांड्स से स्लाइड अप होगा, डिले होगा और स्लाइड डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रिप्ट की टैग क्लोज, ठीक है। बॉडी भी क्लोज, हमने बॉडी का यहाँ पे स्टार्ट किया था, बॉडी का ऊपर स्टार्ट नहीं किया था, देखिए। जब हमने स्टार्ट किया हमने HTML का टैग यूज़ किया, हेड का टैग यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया यहाँ पे और यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने टैग्स ओपन है, HTML और हेड का, ठीक है। तो इनको जब हमने स्टाइल का क्लोज किया, हेड का साथ ही क्लोज कर दिया, ठीक है। देखें इसमें हमने कौन कौन सा टैग ओपन किया था, HTML का और हेड का, ठीक है। तो हेड का टैग जो है वो देखें यहाँ पे स्टाइल के बाद क्लोज हो गया और देन बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ। बॉडी का टैग स्टार्ट होके कहाँ तक गया, स्क्रिप्ट के लास्ट तक। बॉडी का टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, HTML का टैग हमने स्टार्ट पे ओपन किया था और ये वो एंड पे यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, स्लाइड अप यूज़ किया, डिले यूज़ किया और स्लाइड डाउन मेथड यूज़ किया। ये क्या है, चेन टुगेदर, ये चेन मेथड है, ठीक है। चेनिंग मेथड जो हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में, यही चेनिंग मेथड था ऑन द सेम एलिमेंट विद स्पेसिफिक ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड्स। ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन है इन मिली सेकेंड्स। हमने सिर्फ 1 सेकेंड के लिए स्लाइड अप करवाया था, 1 सेकेंड के लिए डिले करवाया था एंड 1 सेकेंड के लिए स्लाइड डाउन करवाया था, ठीक है। क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए डिज़ायर इफेक्ट जो हमें कहा गया था, ठीक है। द एलिमेंट विल स्लाइड अप ओवर 1 सेकेंड, देन डिले फॉर 1 सेकेंड एंड फाइनली स्लाइड डाउन 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो करंट पेपर था वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। क्योंकि हम इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। जैसे ही मुझे एक कमेंट मिला कि ये वीडियो बना दें, हालांकि मेरा भी सुबह पेपर है लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश करके इसे बनाया, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।